जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज के सेशन में देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिहार पुलिस में दो टाइम होता है। पहला तो होता है कि गर्दनी भाग में जब फिजिकल देने जाइएगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और दूसरा जिस जिला में आप लोग ज्वाइनिंग करने के लिए जाइएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम में वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आज हम जानेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। गर्दनी बाग में आप लोग रनिंग करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर जाए और डॉक्यूमेंट्स में किन्हीं कारण से आप लोग छट जाए। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का जो रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा, तो अभी आप लोग के पास समय है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, और जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो फटाफट आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। तो चलिए प्रारंभिक बिंदु से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं कि मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट्स याद रखिए, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वहीं हम डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, एक भी फालतू डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को नहीं बताएंगे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है, पहली बात। तो पहला डॉक्यूमेंट्स हम बताए थे कि मैट्रिक का मार्कशीट, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है, तो जो भी कैंडिडेट मैट्रिक कंप्लीट कर लिए होंगे तो मैट्रिक कंप्लीट करने के उपरांत 3 साल के बाद मूल प्रमाण पत्र, आप जिस भी हाई स्कूल से मैट्रिक किए हैं वहाँ पर मूल प्रमाण पत्र है जो कि आ जाता है। तो वहाँ से जाकर इशू करके वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। तो मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। तीसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया इंटर का मार्कशीट। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स सुनिए ध्यान से कि इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और इंटर का मूल प्रमाण पत्र। आप लोग ध्यान से सुनिए, जो भी कैंडिडेट है आप लोग को बता देते हैं, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और इंटर का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिसका भी एग्जाम 3 साल कंप्लीट हो गया है, यानी अगर वो 2020 में एग्जाम दिए इंटर और 2023 में उनका 3 साल कंप्लीट हो गया तो उनको मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो मूल प्रमाण पत्र उनका लगेगा। अगर जिनका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे जैसे कि 2022 में जो भी कैंडिडेट है एग्जाम दिए हैं तो उनका 2025 में जो कि 3 साल कंप्लीट होगा तो उनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो मूल प्रमाण पत्र के जगह पर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, मूल प्रमाण पत्र के जगह पर आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो कि लेकर जाइएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बता दिए। मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अब जाति प्रमाण पत्र का। तो जितने भी कैटेगरी है सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे एसटी हो, एसी हो, ईबीसी हो, बीसी कैटेगरी हो, सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जो भी बिहार के कैंडिडेट है उनके लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि बिहार के निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। जो भी आप लोग कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलता है तो ये निवास के आधार पर ही उनको आरक्षण मिलता है। तो एक जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। और आय प्रमाण पत्र ऐसे नहीं लगता है, लेकिन किन किन कैंडिडेट का लगेगा इसके लिए बता देते हैं। जिनका भी एनसीएल भरे होंगे, यानी नॉन क्रीमी लेयर, जो भी बीसी कैटेगरी के हो या ईबीसी के हो, जो भी बीसी कैटेगरी के हो या ईबीसी के हो, तो उनके एनसीएल जो भी लगाए होंगे, फॉर्म अप्लाई के समय में एनसीएल भरे होंगे तो उनको एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल था कि एनसीएल सर्टिफिकेट पुराना वाला लगेगा कि नया वाला लगेगा। तो अगर फॉर्म अप्लाई से पहले का आपके पास एनसीएल है तो वो भी रखिएगा, साथ ही आप लोग करेंट भी एनसीएल लीजिएगा। अभी तक जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है सभी में करेंट एनसीएल ही मांगा जाता है, जो 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए।
6 मंथ का। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं जाति निवास और एनसीएल खातिर, तो जल्दी से आप लोग फटाफट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही कम समय है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होना चाहिए। अगर ये आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो पहले ही आप लोग को बता देते हैं, आप लोग ये सभी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप लोग बनवा लीजिए। तो ये एनसीएल के बारे में समझ गए होंगे। जो भी बीसी कैटेगरी के हैं या ईबीसी के हैं उनके लिए एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी जनरल के कैंडिडेट है तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपके पास करेंट नहीं है तो आप लोग करेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और जिनके पास फॉर्म अप्लाई से पहले वाला है वो भी साथ में रखेंगे, और ओरिजिनल ये है जो कि करेंट है ईडब्ल्यूएस ये भी साथ में रखेंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बताइए सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में होना चाहिए। जितना आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बताए, यानी मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, जाति निवास, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, ये सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 कॉपी आप लोग जीरेक्स करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स केवल चेक किया जाता है, जीरेक्स से जो कि जमा कर लिया जाता है। और जो जीरेक्स रहता है स्वप्रमाणित होता है, यानी उस पर हिंदी और इंग्लिश में आपका सिग्नेचर होता है। तो उस पर हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर कर दीजिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सभी जीरेक्स 2-2 कॉपी जीरेक्स कर लीजिएगा। एक फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, उसमें बहुत सारा होता है लेकिन खासकर आपको आधार कार्ड वहाँ पर लगेगा। एक फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए तो आप लोग आधार कार्ड लेकर जाइएगा, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके साथ ही 10 गो फोटो रखिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो है जो कि 10 रखिएगा। जो फॉर्म अप्लाई करते समय आप फोटो दिए थे अगर वो है तो अच्छा है, अगर वो आपके पास नहीं है तो करेंट भी फोटो खिंचवा लीजिएगा। 10 कॉपी फोटो चाहिए, 10 कॉपी फोटो आप लोग के पास होना चाहिए। वहाँ पर 10 कॉपी फोटो में ऐसे तो वहाँ पर 6 फोटो से ही काम चल जाएगा, लेकिन आप 10 कॉपी ले लीजिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेगा। उसके साथ ही एडमिट कार्ड तो रहेगा ही। तो ये सब ओरिजिनल वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स केवल चेक किया जाएगा, और जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं ये सभी का जीरेक्स है जो कि वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा। तो ये आप फिजिकल जब क्वालिफाई कर जाइएगा तो डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, गेट पास दिया जाता है, तो उस टाइम ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से आप लोग को छोड़ दिया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं लगता है। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है या नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग से थाना वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए फॉर्म भरना होता है, और आप जिस भी थाना से बिलोंग्स करते हैं वो थाना आपके घर पर आता है और आपके बारे में पूछताछ करता है। तो थाना वेरिफिकेशन होता है। ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिहार पुलिस में नहीं लगता है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बातें था आप लोग जान लिए होंगे। अगर इसके बाद भी आप लोग के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और आप लोग को बता देते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। जो भी कैंडिडेट 1 अगस्त 2022 के बाद इंटर किए होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 1 अगस्त 2022 से पहले इंटर कंप्लीट होना चाहिए। 1 अगस्त 2022 से पहले इंटर कंप्लीट होना चाहिए, वही एलिजिबल होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर जो भी 2023 में इंटर किए होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर किसी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेशन आज का अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को से जुड़ जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।